पूरी दुनिया को फतह करने वाला इंसान अक्सर अपनों से हार जाया करता है। आपने अक्सर देखा होगा जो इंसान जवानी में ताकतवर दिखाई देता है, जो किसी के हाथ नहीं आता, जो कारोबार में बेहतरीन होता है, जिसकी बहुत दोस्तियां भी होती हैं, जब कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सैकड़ों लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जो एक आवाज दे तो हजारों लोग लब्बैक कहते हैं। लेकिन ऐसे इंसान अक्सर अपनों से हार जाया करते हैं, औलाद से हार जाते हैं और बीवी बच्चों से भी। उनकी अक्सर औकात ऐसी हालत देखने को मिलती है कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। ये अल्लाह की जात जानती है कि हकीकत क्या है। अक्सर ये कहा जाता है कि इंसानों को उसके गुनाहों की सजा मिल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। दुनिया की सजाएं आखिरत में मिलती हैं। बहुत नेक लोगों का आखिरी वक्त बहुत ही दर्दनाक होता है और बहुत जालिम लोगों का आखिरी वक्त बहुत ही आरामदेह। लेकिन अगर दुनियावी लिहाज से बात की जाए, हम अक्सर यही कहते हैं कि फलां को फलां वजह से ऐसा हुआ। आज जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं वो शख्सियत है पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री का लेजेंड फनकार, जिसे पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे मंजा हुआ फनकार कहा जाता है, जिसने सारी जिंदगी स्टारडम देखा, कभी जवाल आया ही नहीं। लेकिन अपनों की वजह से वो लाखों करोड़ों रुपए जायदाद का मालिक होते हुए भी लावारिस फौत हुआ। आबद अली साहब का कोई बेटा नहीं था, सिर्फ बेटियां थीं। लेकिन जब इंसान दो कश्तियों पर सवार हो जाता है तो वो किनारे तक नहीं पहुंच पाता। आबद अली साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आबद अली साहब का आखिरी वक्त ऐसा था कि जब उनकी डेथ हो गई तो हॉस्पिटल से उनकी डेड बॉडी ले जाने को कोई नहीं था। शायद कोई लेन देन के मामलात भी हों, लेकिन ये हकीकत है कि आबद अली साहब जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनके बच्चे उनके साथ नहीं थे। वो उनसे नाराज थे। दूसरी बीवी राबिया नूरीन साथ थी, जबकि पहली बीवी जिन्हें वो छोड़ चुके थे, और 3 बेटियां जो पाकिस्तान के मशहूर अदाकाराएं हैं, वो इस बात से अनजान थी। जब उनकी डेथ हो गई तब बेटियां हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक तो ये कि वो इस दुनिया से जा चुके थे, जबकि दूसरी बात कर राबिया नूरीन उनकी डेड बॉडी लेकर हॉस्पिटल से जा चुकी थी। उन्होंने किसी को भी उनका चेहरा देखने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि जब वो बीमार थे, बिस्तरे मर्ग पर थे, तो तब कोई उनका पता लेने तक नहीं आया। लेकिन जब आबद अली साहब वफात पा गए तब वालिद का मरा हुआ चेहरा देखने आ गई। ये सब कुछ राबिया नूरीन के बकौल है। अब इसमें किस कदर हकीकत है ये अल्लाह की जात जानती है। लेकिन ये सब मामलात हुए क्यों और कैसे, ये बात गौर तलब है। ये सारे मामलात इस वजह से खराब हुए क्योंकि आबद अली साहब ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी क्यों की, ये भी एक अलग बहस है। आबद अली साहब पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के वर्सटाइल लेजेंड फनकार थे, जिन्होंने 6 दहाइयां पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री पर राज किया। 1952 को क्वेटा पैदा हुए। बचपन से लिखने और मुसव्वरी करने का बहुत शौक था। क्वेटा में रहते हुए मारूफ अदबी शख्सियत अताउल्लाह शाह से मुलाकात हुई। उन्होंने ही आबद अली साहब के अंदर टैलेंट को पहचाना और रेडियो स्टेशन जाने का मशवरा दिया। रेडियो स्टेशन क्वेटा पहुंच गए, जहां से बतौर सदाकार कैरियर की शुरुआत की और फिर इसके बाद लाहौर चले आए। बहुत लंबा अरसा जदोजहद करने के बाद बिलाखिर टीवी तक पहुंच गए। 1973 का ड्रामा सीरियल झोंक सियाल में काम करने का मौका मिला, यहीं से कामयाबी मिली। इस ड्रामे में हुमैरा उनकी महबूबा थी और वो बहुत जल्द ये महबूबा हकीकी जिंदगी में भी उनके जीवन साथी बन गई। दोनों के दरमियान कुर्बतें बढ़ी और शादी हो गई। हुमैरा अदाकारा भी थी और गुलकारा भी। शादी के बाद अदाकारी छोड़ दी। इसके बाद आबद अली साहब की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है, वो था ड्रामा सीरियल वारिस। ये ड्रामा 1979 में रिलीज हुआ, जिसकी गूगल पर इस वक्त भी रेटिंग 9.4 आउट ऑफ 10 है। इस ड्रामे में आबद अली साहब ने दिलावर का मरकजी किरदार अदा किया और इसी किरदार ने आबद अली साहब को हमेशा के लिए अमर कर दिया। कामयाबी का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे उससे शदीद नफरत है, मगर जब कभी उसकी शक्ल मेरे ध्यान में आती है, मेरे अंदर जैसे कोई चीज टूट जाती है। काश फतेह शेर मौला दाद ना होता। अपने आखिरी वक्त तक ये अरूज कायमो दाइम रहा। आबद अली साहब पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री का लाजमो मलजूम हिस्सा बन गए। 1985 में ही सदर पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया। हुमैरा और आबद अली की 3 बेटियां हुई। ईमान अली जो पाकिस्तान की नंबर 1 मॉडल रह चुकी हैं, दूसरी बेटी गुलकारा रहमा अली, जबकि तीसरी बेटी मरियम अली जो शोबी से दूर रही। सैकड़ों ड्रामों समेत दर्जनों फिल्मों में काम किया। आबद अली साहब ने अपने पूरे कैरियर में हर किस्म के किरदार किए। जागीरदार, वडेरे, पुलिस ऑफिसर से लेकर फकीर, मजदूर और ख्वाजा सलाह का भी किरदार निभाया। हर किरदार को ऐसे किया जैसे हकीकी जिंदगी में भी वैसे ही हो। इंडिया से भी फिल्म की ऑफर हुई। उस फिल्म का नाम था मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी, जिसमें पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया। फिर हुमैरा और आबद अली के दरमियान गलत फहमियां पैदा हुई। दोनों अलग हो गए। बेटियां वालदा के पास रहीं, जबकि आबद अली साहब अकेले हो गए। फिर 2006 में दूसरी साथी फनकारा से शादी की, जिसका नाम था राबिया नूरीन। राबिया नूरीन भी टीवी इंडस्ट्री की सीनियर फनकारा थी। आबद अली साहब की दूसरी शादी की वजह से बेटियां बाप से मजीद दूर हो गई, जहां से उनकी जिंदगी तकसीम होकर रह गई। दूसरी शादी में से कोई भी औलाद नहीं हुई, लेकिन बेटियों को इस चीज का हमेशा दुख रहा कि उन्होंने उनके वालिदा को क्यों छोड़ा और दूसरी शादी क्यों की।
राबिया नूरीन की वजह से फैमिली में बहुत मसाइल पैदा हुए। बढ़ती उम्र की वजह से आबद अली साहब को खतरनाक बीमारी ने आ घेरा। वो बीमारी थी कैंसर की। कैंसर के खिलाफ जंग करते रहे। दूसरी बीवी राबिया नूरीन ने मुश्किल की इस घड़ी में अपने शौहर का बेहद साथ दिया, जबकि तीनों बेटियां इस दौरान अपने बाप से दूर रहीं। जब इंसान अपनों से अलग हो जाता है तो दोनों जानब से एक ही गिला सुनने को मिलता है कि वो हमारा ख्याल क्यों नहीं करते। आबद अली साहब की बेटियों को यह गिला था कि उनके वालिद ने कभी अपनी बेटियों को नहीं पूछा, जबकि बाप को यह दुख था कि उनकी जवान बेटियां जिन्हें उन्होंने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, लेकिन वालदा की वजह से वो उनसे दूर हो गईं। कैंसर के इलाज के दौरान आबद अली साहब अकेले इस बीमारी के खिलाफ जंग करते रहे। राबिया नूरीन ने हर तरह से ख्याल रखा। आबद अली साहब को अपनी औलाद का बहुत ज्यादा दुख रहा। इस खतरनाक बीमारी के खिलाफ जंग के दौरान भी वो अपनी औलाद से दूर रहे और इसी दुख तकलीफों में 5 सितंबर 2019 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जब उनकी मौत हो गई तो हॉस्पिटल में ये भी देखने को मिला कि बेटियां अपने बाप की मौत पर जब हॉस्पिटल आईं तो सौतेली मां राबिया नूरीन ने उनकी डेड बॉडी देने से इनकार कर दिया, जिस पर दोनों खानदान के दरमियान सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस भी देखने को मिली। राबिया नूरीन अपने शौहर आबद अली को अपने घर ले गईं और वहीं से उनका नमाज जनाजा अदा हुआ और बहरिया टाउन कराची कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। राबिया नूरीन और ईमान अली की फैमिली के दरमियान लड़ाई झगड़ों की वजह से शोबे से बहुत कम फनकारों ने आबद अली साहब के नमाज जनाजा में शिरकत की। इस बात का जिक्र मारूफ फैशन डिजाइनर और एक्टर नौशीन शाह ने अपने एक शो में किया। उसने बताया था कि आबद अली साहब के नमाज जनाजा में इंडस्ट्री से सिर्फ 4 लोगों ने शिरकत की, जिनमें 3 तो अदाकाराएं थीं, जबकि एक मेल एक्टर थे और वो एक्टर थे फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा के अलावा इंडस्ट्री में से किसी ने भी जनाजे में शिरकत नहीं की। उनके साथी फनकार दरीना दोस्त भी जनाजे पर नहीं गए। इस मौत का सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चर्चा तो बहुत हुआ, लेकिन अफसोस के जनाजे में कोई नहीं गया। आबद अली साहब वो अदाकार थे जिनका शुमार पाकिस्तान के चंद बड़े सीनियर और वर्सटाइल फनकारों में किया जाता था, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को प्रमोट किया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। लेकिन उनके आखिरी वक्त में, बल्कि उनकी मौत के बाद भी फैमिली में लड़ाई झगड़े होते रहे। इसलिए हम में से कोई नहीं जानता कि हमारा आखिरी वक्त कैसा होगा और हमारी वीडियो देखकर बहुत सारे लोगों को दुख भी हुआ होगा। लेकिन आबद अली साहब अपने आखिरी वक्त में ऐसा बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। अल्लाह पाक उन्हें करवट करवट जन्नत अता करे और उनके तमाम छोटे बड़े गुनाह माफ फरमाए और उनकी फैमिली को हमेशा खुशो आबाद रखे, आमीन। आप अगर इस वक्त कुछ कर सकते हैं तो एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर उनकी रूह को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।